Now question number 3 is fill in the blanks. So first क्या है 25 times of 8 is equal to 25 times of 8 यानी 25 8 जा, इसका मीनिंग क्या होता है 25 8 जा। हम लोग क्या करेंगे 25 8 जा यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 5 8 जा 8 5 जा एक ही चीज होती है 40, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 200। So what we'll write here? We will write here 200, right? We will write here 200. Now 2 times 6 is equals to 2 times of 6 यानी 2 6 जा, जैसे 25 इंटू 8 किया था वैसे 2 इंटू 6 करोगे तो 6 2 सा कितना होता है 12। Now the third one is there are dash dash diagonals in a square. अब diagonal क्या होते हैं? We will discuss here that what does we mean by a diagonal. ये एक स्क्वायर है तो इसके ये कौन सी है, ये दोनों पास पास की साइड हो गई। जैसे मैं कहता हूँ इस साइड को ए नाम दे दिया, इसे बी नाम दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया, तो ए और बी पास पास में चिपकी हुई है। तो ए और बी है ना, ए एंड बी ये कैसी होंगी एडजेसेंट साइड होंगी, यानी पास पास को हम एडजेसेंट कहते हैं। जबकि मैं ए और सी की बात करूँ तो ये कैसी हो जाएंगी नॉन एडजेसेंट साइड्स होंगी। ठीक है, ए और सी क्या होंगी नॉन एडजेसेंट साइड्स होंगी। सो ए और सी की बात मैं अगर करूँ ए एंड सी तो ये क्या होने वाली नॉन एडजेसेंट, राइट, नॉन एडजेसेंट साइड्स। सो नाउ विल से दैट ये जो दो नॉन एडजेसेंट साइड्स है, ये जो कॉर्नर हो गए, इन दोनों कॉर्नर को अपोजिट में से टच करने वाली जो लाइन्स है ना, तो इसे हम डायगोनल कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट डायगोनल। किन दो लाइनों के बीच में होती है DIAGONAL, डायगोनल। ओके, आई राइट इट हियर अगेन DIAGONAL, डायगोनल। कितने डायगोनल एक और दो, एक स्क्वायर के पास कितने डायगोनल हमें दिख रहे हैं दो, एक ये और एक ये। तो हमसे क्या पूछा गया है देयर आर डैश डैश डायगोनल्स इन अ स्क्वायर, हाउ मेनी 2। अ पॉलीगॉन ऑफ अ 3 साइड्स, ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 3 साइड उसे हमें पता है हम क्या कहते हैं ट्रायंगल। वी विल राइट हियर ट्रायंगल। द स्पेलिंग ऑफ ट्रायंगल इज TRIANGLE, triangle. A brick is a dash dash dimensional object, 3D, okay, 3D dimensional object. Now if the cost of 200 brick is rupees 600, अगर 200 ब्रिक का प्राइस 600 रुपये है, यानी आप हिसाब लगाओ तो 3 रुपये की एक ब्रिक पड़ रही है। अगर आप हिसाब लगाओ तो 3 रुपये की एक ब्रिक पड़ रही है। कैसे देखो, 0 से 0 कट करो, 0 से 0 कट करो, 2 के टेबल में 6 कौन से नंबर पे आता है थर्ड नंबर पे, राइट। या फिर आप क्या कर सकते हो 200 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 200 एंड 200, ओके, इंटू 2 इंटू 3 ये होगा आपका 400। 2 2 जा 2 3 जा 6 है और ये पीछे के 2 0 एज इट इज लगा दो। तो आप देखो, तो अगर एक ब्रिक का रुपये एक होता तो 200 रुपये में 200 ब्रिक पड़ती, 2 रुपये की एक ब्रिक होती तो 400 रुपये में पड़ती, 3 रुपये की इसलिए हमें 600 रुपये में एक पड़ रही है। तो एक ब्रिक का कॉस्ट क्या है ₹3, क्योंकि 200 का प्राइस क्या है ₹600। सो द कॉस्ट ऑफ वन इज ₹3। नाउ लेंथ ऑफ अ पेन कैन बी मेजर इन। अब ये देखिए पेन है, राइट, ये पेन की लेंथ आपको लगता है कितनी होगी हमारी स्केल जितनी होगी, ठीक है। तो एक स्केल, ये जो पेन है ये पेन की साइज़ आपको क्या लगता है स्केल जितनी होगी, राइट। तो स्केल में कितने से 15 सेंटीमीटर लिखा होता है, तो हम किस में मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर में। सो आवर आंसर इज लेंथ ऑफ अ पेन कैन बी मेजर इन cm, यानी सेंटीमीटर, cm यानी सेंटीमीटर। नाउ 8 मीटर मोर देन 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, 8 मीटर ज़्यादा
2 मीटर 45 सेंटीमीटर में, तो 45 सेंटीमीटर तो एज इट इज रहेगा, मीटर में मीटर ऐड कर दोगे, 45 एज इट इज, और 2 + 8 इज 10, right? 865 into 1, any number multiplied by 1 is always the same number, 865. ना a line segment joining the non adjacent vertices, अभी हमने देखा था कि दो अपोजिट नॉन, जो हमारे अल्फिया, ठीक है, तो ये क्या है, इसमें ए बी सी और डी नाम दे दो इसे, साइड ए एंड सी, साइड डी एंड बी, ये कैसे अपोजिट अपोजिट है, मतलब पास पास में चिपक नहीं रहे, ये क्या हो जाएंगे, सॉरी नॉन एडजेसेंट, ये होंगे नॉन एडजेसेंट, राइट, ये सभी नॉन एडजेसेंट, डी और बी नॉन एडजेसेंट है, पास पास में नहीं, ए और सी नॉन एडजेसेंट है, पास पास में नहीं, जबकि मैं बात करूं बी एंड सी, सी एंड डी, ए एंड बी, या फिर बी एंड ए, तो ये सभी क्या है, एडजेसेंट साइड्स। तो हमें क्वेश्चन को भी समझना है, हमसे क्या कहा गया क्वेश्चन में, अ लाइन सेगमेंट यानी दो लाइन जॉइनिंग द नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस, यानी दो अपोजिट, एडजेसेंट नहीं, पास पास के नहीं, दो अपोजिट, जैसे इसमें हमसे कहा गया एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन से होंगे, वर्टाइसेस पहली बात तो ये होते हैं, इस एक कोने को हम क्या कहते हैं, वर्टाइसेस, एक को हम क्या कहते हैं, वर्टाइसेस, इसे हम क्या कहते हैं, साइड या फिर एज, राइट। तो टोटल कितनी एज है, 4 है, वर्टाइसेस कितने, 4 है, लेकिन ये दोनों पास पास के हुए तो एडजेसेंट कहेंगे, ये अपोजिट हुए तो नॉन एडजेसेंट कहेंगे, तो हमसे क्या कहा गया, नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस ऑफ अ पॉलीगॉन आर कॉल्ड एज, diagonal. So the answer here is diagonal. Now a line segment joining the center and any point on a circle, center से निकल के कोई भी point तक जो line जाती है उसे हम क्या कहते हैं, radius. So that's how we have completed all the questions of question number 1 and question number 3. So that's it for today. In the next lecture we will solve question number 4 and question number 5, which is about short answer questions and about the long answer questions, और कोई अलग टाइप के questions भी आपको उसमें मिलेंगे. So that's it for today. Thank you. वंदे मातरम स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने MCQs देखे थे क्लास 4 के, अब हम क्या देखेंगे, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, ये दो क्वेश्चंस आज हम लोग देखने वाले हैं. सो फर्स्ट क्या है, ट्रू और फॉल्स में 1/4 can be written as 2/3. Is it true? 1/4 can be written as 2/3. 1/4 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, I'll show you here. Like 1/4 हमसे कहा गया है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ओवेनी 1 और नीचे क्या है, 4th, तो इसे 1/4 लिखेंगे, पर हमसे क्या कहा गया है, 2/3, 2/3 यानी 2 ऊपर और 3rd नीचे, ठीक है. अगर आपसे बोलते 1/5, तो 5 लिखोगे और 1/5 यानी 1/5 होगा, तो ये इस तरीके से होगा. लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, 1/4, और क्या कहा गया है, इसे 2/3 कहेंगे, बट ये गलत है, इसे क्या कहेंगे, 1/4. तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या हो जाती है, फॉल्स, राइट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारी क्या हो जाती है, फॉल्स.
यहाँ पे ट्रू को मैं 2 बता देती हूँ, फॉल्स को मैं f शो कर देती हूँ, राइट। आपको इजी हो जाएगा। नाउ इन 279 प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज यूनिट। देखिए 279 में कौन से प्लेस वैल्यू पे, यूनिट पे, ये 10th पे और ये 100th पे। तो 9 के लिए कौन सा प्लेस वैल्यू क्या कहा गया है, 9, तो 9 यूनिट पे, यस दैट्स ट्रू। T for true, TRUE true. Now expanded form of 7330 is 700 plus 330 होगा, नहीं, इसका जो expanded form है वो क्या होगा, 7330 का expanded form 7000 प्लस 300 प्लस 30, पर हमसे यहाँ पे क्या कहा गया, 700 प्लस 330, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे आंसर, फॉल्स। 65 इज ग्रेटर देन 66, इज इट ट्रू। 66 बड़ा है 65, 66 बड़ा है, पर हमसे क्या कहा गया, 65 बड़ा है, 65 इज ग्रेटर देन 66, ये तो टोटली गलत बात हो गई, फॉल्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज 25 डिवाइड बाय 5। अब 25 5 के टेबल में कौन से नंबर पे आता है, 5th नंबर पे, तो आंसर क्या होगा 5। तो ये सही है या गलत है, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। 5 5 का कितना होता है 25, 25 के टेबल में 5 अगर डिवाइड करें तो क्या नंबर आएगा 5, सो दैट इज ट्रू। नाउ 0 प्लस 900, किसी भी नंबर में अगर आप 0 ऐड करते हो तो नंबर कभी चेंज नहीं होता, वही नंबर आता है। जैसे मैं कह दूं कि 2 प्लस 0 तो 2 ही होगा, वैसे 0 प्लस 900 तो 900 होना चाहिए था, पर यहाँ पे 0 कहा गया है, ये नहीं हो जाएगा, फॉल्स। 1 मीटर इज अ डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। क्या ये सही है, नहीं, हमें पता है दैट 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर मतलब क्या होता है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। तो 10 मतलब 100 किलोमीटर हमसे कहा गया, तो 100 किलोमीटर कितना होता है, 1 लाख मीटर होता है, जबकि हमसे क्या कहा कि 1 मीटर जो है वो 100 किलोमीटर के बराबर है, तो गलत हो गई बात। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, इट इज फॉल्स, राइट हियर। ओके, नाउ L इज फॉर टेम्परेचर, L यानी क्या, लीटर, L यानी यहाँ पे क्या है, L को हम लोग क्या कहते हैं, लीटर, लीटर का एब्रीविएशन फॉर्म होता है L। तो L टेम्परेचर के लिए होता है, गलत, L होता है लिक्विड चीज़ों के लिए, लिक्विड चीज़ों को मेजर करने के लिए, सॉलिड चीज़ों को मेजर करने के लिए हम केजी यानी वेट का यूज़ करते हैं, किलोग्राम, ठीक है। डिस्टेंस हमें पता करना हो तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, ये सब देखते हैं हम लोग, लेकिन टेम्परेचर के लिए हम लोग डिग्री सेल्सियस, इतना डिग्री बॉडी का टेम्परेचर है, उतना डिग्री बॉडी का टेम्परेचर, इस तरीके से बात करते हैं। और लीटर, 2 लीटर दूध देना, 3 लीटर दूध देना, तो दूध यानी लिक्विड चीज़ को मेजर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लीटर, या इतने लीटर की बॉटल है, इस तरीके की चीज़ यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ये जो 8th वाला है वो क्या, टोटली फॉल्स है। Now kg is for weight, अभी जो डिस्कस किया, yes kg is for weight, that's true. Now expanded form of 730, 700 plus 30 plus 0, क्या ये सही है, yes that's 100% true. Okay, so that's how we have completed this. Now coming to the next questions.